वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हमने पिछली क्लास में हमने इसका सॉल्यूशन का वो देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप्स देखे थे सॉल्यूशन के। आज हम कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं और इनके टर्म्स पढ़ने वाले कि कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, है ना, कैसे इसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। इट टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बताता है कि हमारे सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है ना। ये चीज पता लगाने के लिए हम इसी चीज को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारा मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन। ये पार्ट है ना, पार्ट पर मिलियन। तो आज हम मोलैरिटी करेंगे सिर्फ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मोलालिटी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन। ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, वरना वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो जाता है, फिर हमें बोर सा लगने लग जाता है ना। सो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही पूरी कंसंट्रेशन हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या कहती है, मोलैरिटी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ मोल, ये हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा क्या होता है, सॉल्यूट डिजोल्व होता है किसमें, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको कैसे, इससे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन क्या हमारे पास, एन है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वी क्या है हमारा, वी एल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एम क्या है हमारा मोलैरिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम चेंज विद टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। ऐसे ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो क्या है हमारे पास, वो जो हमारा मोलैरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। यानी कि अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैलिटी घटेगी, अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलैलिटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही अगर हमारा वॉल्यूम है तो हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम के बराबर किसके, टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम मोलैलिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, अगर हम मोलैलिटी घटाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए। अब हम फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर हमें वॉल्यूम इन लीटर गिवन है तो कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट पुट करके क्या निकाल लेंगे, अपने सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें वो गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम को इधर ले आएंगे, रो यानी कि डेंसिटी को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू मास अपॉन रो बन जाएगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखें कि हमें कोई प्रिपेयर करने को बोला जाएगा, तो यानी कि ये हमारा गिवन है और ये हमें प्रिपेयर करना होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, M1V1 और ये क्या है हमारे पास, M2V2, है ना। हमने क्या करा, इसमें वाटर में डाइल्यूट कर दिया तो हमारा M2V2 बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऐसे भी बोल सकते हैं M1V1 बराबर किसके, M2V2 के। ठीक है, और ये क्या है, M जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन होता है M2 के। ठीक है, समझ गए। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये मोलैरिटी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें 20 ग्राम NaOH दे रखा है और 500 मिलीलीटर हमें सॉल्यूशन दे रखा है। हमें मोलैरिटी बतानी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है।
तो हम सबसे पहले हमें फॉर्मूले में क्या पता था, हमें फॉर्मूला क्या था हमारा, m = n/VL। हमें n निकालना है, तो n कैसे निकालते हैं, हम n निकालते हैं हमारा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करके, है ना। तो गिवन वेट कितना है हमारा इसमें 20 और मोलर वेट NaOH का कितना होता है 40, तो क्या देंगे 20/40 करके हमारा यहाँ पे 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने n निकाल लिया। अब हमारे पास हमने अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, हमें लीटर में चाहिए, तो हम किससे कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर आंसर। ठीक है, क्योंकि मोल पर लीटर हमारी इसकी SI यूनिट होती है, तो इसीलिए SI यूनिट साथ में साथ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम इथेनॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतनी। अब हमने देखा ऊपर कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है तो डेंसिटी गिवन होगी, तो डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे किसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, हमने भी फॉर्मूला देखा क्या, रो = मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम इधर आ जाएगा, रो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मास अपॉन रो। ठीक है, तो मास अपॉन रो करके हम यहाँ पे अपना वो निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन का ना हम मास ले लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास का लेने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन का मास निकल आएगा, वेट निकल आएगा। तो कितना आया उसका वेट 530 हमारा इसका वेट निकल आएगा। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 530 डिवाइडेड बाय 1.2, डेंसिटी 1.2 दे रखी है ना, तो हम यहाँ से एक जीरो उठाएंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, यहाँ से काटने पे हमारा क्या आ जाएगा 441.6 वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे निकाल लिया क्या, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे n निकाल लेंगे। ठीक है, n कैसे निकालेंगे, हम गिवन वेट कितना है हमारे पास, गिवन वेट हमारे पास कितना है 30 और हमारा मोलर वेट कितना होता है इसका 46, तो यहाँ से हमारा 5/23 आ जाएगा। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा 15/23 पुट करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे अपना वॉल्यूम पुट करेंगे। ये हमारा क्या है मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो उठाएंगे, एक जीरो पर चढ़ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.48 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आया, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन हाउ मच एक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोल 100 मिलीमीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट। हमें एक्जेलिक एसिड कितना चाहिए हमें एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो कितना चाहिए, हमें मोल दे रखा है, सॉरी हमें मोलैरिटी दे रखी है ना, और हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। हमें क्या बताना है, n बताना है, इट मीन्स हमें वेट बताना है कितना चाहिए, तो वेट ही तो बताना है। तो हमें वेट बताने के लिए क्या करेंगे, हमें 0.01 पुट कर देंगे। वेट n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। एक्जेलिक एसिड का मोलर वेट हमें पता है कितना होता है 126, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे मोलैरिटी पुट करेंगे, मोलर वेट पुट करेंगे, फिर हमें मिलीलीटर में तो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.126 ग्राम वेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा 2 मोल ऑफ NaOH है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 मोल ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब क्या है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 2 मोल ऑफ NaOH, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना बन रहा है 2 मोल ऑफ NaOH बन रहा है। तो हम क्या करेंगे n करके n निकालेंगे, n क्या है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो हमें n दे रखा है, ये हमें वेट निकालना है ना, वेट निकालना है ना हमें। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, और यहाँ पे गिवन वेट मोलर वेट कितना है ना 40 है ना, तो यहाँ से 40
पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम हमारा वेट आ जाएगा। तो जब हमारा 80 ग्राम वेट है तो हमारा क्या बचेगा, कैसे बनाएंगे हम अपना सॉल्यूशन, मतलब कितना चाहिए एक्जेलिक एसिड, 80 ग्राम। तो यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम NaOH, है ना। तो ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारा 80 ग्राम क्या है, NaOH है, और ये हमारे क्या है, 1 लीटर है। हम क्या करेंगे, 1 लीटर, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास कंटेनर है, यहाँ हमारा क्या है, 1 लीटर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर से इतने हिस्से में ही क्या भरेंगे, हम अपना वाटर भरेंगे, है ना। और इतने हिस्से में हम क्या भर देंगे, इतने हिस्से में हम अपना NaOH भर देंगे, कितना, 80 ग्राम, ताकि हमारा सिर्फ 1 लीटर तक ही पहुंचे, ठीक है। इतने में हम क्या कर देंगे, NaOH घेर देंगे, ठीक है। समझ गए ना, हमें पूरा 1 लीटर बनाना है ना, तो 1 लीटर के लिए क्या करेंगे, इतने स्पेस छोड़ देंगे और बाकी में पानी घेर देंगे, और ऊपर हम क्या कर देंगे, NaOH घेर देंगे, ताकि हमारा 1 लीटर पूरा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच 0.1 मोलैरिटी NaOH solution is required to prepare 0.01 molarity 100 ml of solution of contain, ठीक है, aqueous solution of contain, solution of it, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या दे रखा है, M1 दे रखा है कितना, 0.1, M2 दे रखा है कितना, 0.01, V2 दे रखा है कितना, 100 ml, हमें V नहीं पता, V1, तो V1 निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, हमने भी देखा था कि M1 बराबर किसके, M2 के, है ना। तो यहाँ पे M1 कितना है, इतना, V1 हमें नहीं पता, M2 हमें पता है, इंटू 100 क्या है हमारा, ये इसको 100 ml है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो V1 आ जाएगा, V1 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 10 मिलीलीटर, ठीक है, 10 मिलीलीटर हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हमारा 10 मिलीलीटर NaOH है तो जाहिर सी बात है कि 19 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, हमारा वाटर हो जाएगा, है ना। जब हमारा 10 मिलीलीटर NaOH है तो 90 मिलीलीटर हमारा वाटर बचेगा, है ना। जो बचता है वो सॉल्वेंट तो होता है, तो कितना बचेगा सॉल्वेंट हमारा, 90, ठीक है। तो इससे हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम अपनी मोलारिटी करेंगे, ठीक है। आज हमने मोलारिटी करी और इसके क्वेश्चन सॉल्व करे। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मोलारिटी निकालना इजी हो जाए, है ना। ओके, तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।